हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 अक्टूबर 2020 और आज की डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2020। रसायन विज्ञान में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी हाल ही में इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना, इन दोनों ही साइंटिस्ट को दिया गया है 2020 का नोबेल प्राइज़ रसायन विज्ञान का। और ये नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया है इनकी खोज के लिए। जो भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके डीएनए को एडिट करने की इन्होंने एक मेथड खोजी है, और उस मेथड के लिए इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना दोनों को ही इस साल का नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है। और ये नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में पहली बार है कि केमिस्ट्री में दो महिलाओं को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया है। केमिस्ट्री में पहली बार दो महिलाओं को एक साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो ये जो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री है ये दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में है। और इस साल ये अवार्ड दिया गया है इमैनुएल चारपेंटियर और जेनिफर ए डॉडना को। इन दोनों ने ही एक मेथड खोजी है डीएनए को एडिट करने की। जो भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके डीएनए को ये बदलाव कर सकती हैं, उनमें चेंजेस कर सकती हैं। और इनकी रिसर्च का यूज़ करके जो लाइफ साइंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है। जो भी कैंसर थेरेपीज़ हैं उनमें इसका यूज़ किया जा सकता है इनकी रिसर्च का। तो इसीलिए इन्हें इस साल ये पुरस्कार दिया गया है। और जो ये मेथड है इसका नाम है CRISPR यानी CRISPR-Cas9। ये नाम याद रखिएगा, ये मेथड का नाम है CRISPR-Cas9, और इस पे ये 2012 से काम कर रही थी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है गुजरात में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। तो ये जो प्रोग्राम है डिजिटल सेवा सेतु, इसे लॉन्च किया गया है गुजरात में ग्रामीण इलाकों के लिए। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो केंद्र का भारत नेट प्रोजेक्ट आया था उसके अंडर पे। तो जिससे जो गांव हैं उनको 100 Mbps के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी 100 Mbps की, और उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा गांव में। और जो गांव हैं हर गांव को एक मिनी सचिवालय के रूप में बनाया जाएगा, यानी एक तरह से जो गांव हैं, विलेज हैं, उनको मॉडर्नाइज करेंगे। तो जितने भी गांव की ग्राम पंचायत हैं तो सब जाके एक सेंटर है जहां गांधीनगर में, वहाँ पे जाके सारी जो ग्राम पंचायत हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी, और जो भी डेटा है वो सब शेयर किया जा सकता है सेंटर से। तो इससे होगा क्या, जो भी स्कीम्स आएंगी या केंद्र के द्वारा जो भी सर्विसेज आएंगी, प्रोग्राम्स आएंगे, उनको गांव-गांव घर-घर जाके वो वेलफेयर स्कीम्स बताई जा सकती हैं, उनको पब्लिक तक पहुंचाया जा सकता है। तो शुरू में अभी 20 सर्विसेज को ऑफ़र किया जाएगा विलेजर्स को, जैसे कि राशन कार्ड की जो स्कीम है, उसके अलावा विडोज़ के लिए सर्टिफिकेट, घर से जुड़ी स्कीम, कास्ट, सीनियर सिटीज़न, लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी के इनकम सर्टिफिकेट। तो इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, तो इनको घर घर जाके पहुंचाया जाएगा गुजरात के गाँवों में। तो इसके लिए जो सिटीजन्स हैं कि जो लोग हैं गांव के, उनसे 20 रुपये चार्ज भी किया जाएगा। और इस प्रोग्राम के तहत लगभग 18,000 गाँव जो हैं गुजरात के, उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और उनको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। तो जो गुजरात है उसके चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में M राजेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर के रूप में। तो एक्चुअली में जो पहले गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे N विश्वनाथन जी, उन्होंने मार्च 2020 में अपने हेल्थ इश्यूज़ के चलते इस्तीफ़ा दे दिया था इस पद से। तो तब से लेके ये पद वैकेंट ही पड़ा था। तो अभी हाल ही में M राजेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में। उसके अलावा जो दिनेश कुमार खारा जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी नए चेयरमैन बने हैं एसबीआई के दिनेश कुमार खारा जी। उसके अलावा जो चरणजीत अटरा जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में एसबीआई के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो सुरेश चंद्र शर्मा हैं, इन्हें अभी हाल ही में जो एनएमसी स्थापित किया गया है नया, यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसके ये चेयरमैन बने हैं पहले। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई का जो बोर्ड है उसे सेट किया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा। तो जो स्ट्रेंथ होती है आरबीआई बोर्ड की, ये है 21 की, जिसमें से एक गवर्नर होते हैं प्लस 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं और बाकी अदर ऑफिसर्स होते हैं। तो गवर्नर तो हैं प्रेजेंट में शक्तिकांत दास जी। उसके अलावा 3 गवर्नर थे, एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो और एमके जैन। और जो चौथे गवर्नर थे एन विश्वनाथन जी, उन्होंने मार्च 2020 में अपना रिज़ाइन दे दिया था हेल्थ इशू के कारण। तो उस वैकेंट पद पे अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम राजेश्वर राव जी को नियुक्त किया है एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही है जो आरबीआई है, ये भारत में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का जो है ये गवर्निंग बॉडी है, के सुपरवाइज़र है। ये रेगुलेशन तय करता है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग बॉडीज़ के लिए। लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 के कारण जो आरबीआई का बोर्ड है, ये रेगुलेशन तो बना सकता है, लेकिन उन्हें लागू तभी कर सकता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन रेगुलेशंस को अप्रूवल मिल जाए। तो जो आरबीआई है, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ओके, तब वो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। उसके बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर आ गया महाराष्ट्र के मुंबई में, और प्रेजेंट में भी यहीं हैं। और अभी प्रेजेंट में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी, और ये आरबीआई के 25th यानी 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंडियन एयरफोर्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। तो 8 अक्टूबर को मनाया गया है इंडियन एयरफोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस। और हर साल 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है ये इंडियन एयरफोर्स डे, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही स्थापना की गई थी इंडियन एयरफोर्स की। और इस साल ये इसकी 88th यानी 88वीं वर्षगांठ है। तो इसके वर्षगांठ को मनाया जाता है भारत में इंडियन एयरफोर्स डे के तौर पे। तो जो इंडियन एयरफोर्स है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश एम्पायर ने ही वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो इंडियन एयरफोर्स की सर्विसेज है उसको ऑनर करने के लिए उसके पहले रॉयल लगा दिया था। तो उस टाइम पे इसका नाम हो गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ओके। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद 1950 में जो प्रीफिक्स लगाया गया था रॉयल, इसे हटा दिया गया और इसका जो नाम बन गया वो हो गया इंडियन एयरफोर्स। तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन एयरफोर्स के। और जो ऑपरेशनल कमांड होती है एयरफोर्स की, ये इसको लीड करते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि एयर चीफ मार्शल होते हैं। और प्रेजेंट में जो चीफ हैं एयर स्टाफ के वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी। उसके साथ ही 7 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस। और इसे शुरू किया गया था 2019 में, यानी इस साल ये दूसरी बार मनाया जा रहा है वर्ल्ड कॉटन डे। और ये दिन मनाया जाता है, इसका एम है मनाने का जो कॉटन है उसके एडवांटेजेस बताने के लिए। उसके अलावा जो कॉटन है तो उसका जब प्रोडक्शन होता है, उसका ट्रेड होता है, कंजम्पशन होता है, तो उससे आमदनी भी होती है, तो उससे जो भी पीपल्स को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसके बारे में सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को इनॉग्रेट किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिनेवा में 7 अक्टूबर 2019 को, यानी पिछले साल। तो स्टार्टिंग में 4 कंट्रीज़ के ग्रुप ने इसे मिलकर शुरू किया था, जो कि है बेनिन, बुर्किना फैसो, चैड और माली। तो ये 4 कंट्रीज़ ने शुरू किया था, लेकिन अब इसे इस साल से ग्लोबली मनाया जाता है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट डेज आए हैं अभी तक। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, और ये पहली बार मनाया गया है इस साल। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, जिसकी थीम रखी गई थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स। उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे गांधी जयंती भी के रूप में मनाया जाता है भारत में, और इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक।
और इसकी थीम रखी गई है रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे। उसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसकी थीम रखी गई थी इस बार सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसके लिए थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। उसके साथ ही गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाया गया 5 अक्टूबर को। फिर 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, और 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सारे प्लेटफॉर्म में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन भी अवेलेबल है खबरी ऐप में, तो उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर द कस्टमर्स अवेलिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। किस बैंक ने सिक्योरिटीज़ पर लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। तो अभी हाल ही में ICICI बैंक, ओके, ICICI बैंक ने शुरू किया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ वाले जो कस्टमर्स होते हैं, यानी जो भी कस्टमर कुछ सिक्योरिटी को गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो उनके लिए डेबिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च की है। तो जो भी कस्टमर हैं तो कोई भी सिक्योरिटी गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो जो भी अमाउंट है उनके पास, तो उसके लिए जो ICICI बैंक है उनको डेबिट कार्ड फैसिलिटी देगा, और जो कस्टमर हैं उस डेबिट कार्ड का यूज़ करके कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ओके, शॉपिंग के लिए या कोई भी POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन है वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, ई-कॉमर्स पोर्टल पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से एक नॉर्मल डेबिट कार्ड काम करता है ये भी उसी तरह काम करेगा। और ये जो कार्ड है ये वीज़ा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, और इस फैसिलिटी को लॉन्च करने वाला ICICI बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है। और जो लिमिट रखी गई है डेली ट्रांजैक्शन की वो है मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए। ओके, तो जो भी अमाउंट होगा लोन के तौर पे जो लिया जाएगा उसी अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं वो उस डेबिट कार्ड पे। तो जो ICICI बैंक है इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD और CEO हैं संदीप बख्शी जी, और टैगलाइन है हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड सेकंड क्वाड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। किस शहर ने हाल ही में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्री की दूसरी बैठक की मेज़बानी की है। तभी हाल ही में टोक्यो ने मेज़बानी की है। हाल ही में हुई जो क्वाड देश है उनकी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और इस बैठक की मेज़बानी की है टोक्यो ने। तो ये जो क्वाड है इसमें 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये ग्रुप बनाया गया था क्वाड का, ओके, जो चाइना की जो एग्रेसिव मिलिट्री बिहेवियर है, ओके, इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके अलावा साउथ चाइना सी में जो चाइना के द्वारा ख़राब बिहेवियर चल रहा है, उसके द्वारा एग्रेसिव मिलिट्री बिहेवियर दिखाया जा रहा है। तो उस बिहेवियर के कारण उस जगह पे ट्रेड बढ़ाने के लिए इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्वाड, ओके। और इसी क्वाड ग्रुप के अभी हाल ही में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, ओके। तो जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी भारत को रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में। वहीं US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने पार्टिसिपेट किया USA की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर मैरीज पेन रहे, और जापान के तोशिमित्सु मोटेगी ने रिप्रेजेंट किया जापान को इस मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। भारतीय कपास के लिए पहले ब्रांड और लोगो को किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है भारत की कपास के लिए सबसे पहला एक ब्रांड नेम और उसके लिए एक लोगो भी। तो अभी आपको पता है कि 7 अक्टूबर को, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, 7 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड कॉटन डे। और इसी कॉटन डे के उपलक्ष्य में जो भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी,
उन्होंने भारत के कपास के लिए यानी कॉटन के लिए एक ब्रांड और एक लोगो लॉन्च किया है, और ये भारत का पहला ब्रांड और लोगो होगा कॉटन के लिए। तो जो भारत की प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन है उसे नाम दिया गया है कस्तूरी कॉटन, यानी भारत की जो प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन है उसे अब जाना जाएगा कस्तूरी कॉटन के नाम से। ओके, पूरे विश्व भर में इसका ट्रेड किया जाएगा और इसे कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। तो जो कॉटन का उत्पादन है ये शुरू हुआ था अमेरिका, इजिप्ट, अफ्रीका और इंडिया के रीजन से, और अब प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है कॉटन की तो वो मैक्सिको, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, यानी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी एक तरह से वैरायटी कॉटन की तो सबसे ज़्यादा मैक्सिको में पाई जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अफ्रीका। तो जो भारत है ये पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे आता है प्रोड्यूसर के लिस्ट में, यानी सबसे ज़्यादा कोई कॉटन प्रोड्यूस करता है तो उस लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पे है। और अगर कंज्यूम करने की बात करें तो भारत इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। ठीक है, तो भारत प्रोड्यूस करने की लिस्ट में दूसरे नंबर पे है लेकिन कंज्यूम करने की लिस्ट में सबसे ऊपर है, यानी सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत ही है। तो भारत में हर साल लगभग 6 मिलियन टन जो कॉटन है उसे प्रोड्यूस किया जाता है, और जितना भी पूरे वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है उसका ये 23% है। और जो कॉटन ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस की जाती है तो उसका लगभग 51% जो है भारत प्रोड्यूस करता है। और पूरे वर्ल्ड में बात करें तो लगभग 25 मिलियन टन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है कॉटन हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च इंडियन बैंक्स बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा। तो इसने इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है इंडियन बैंक का एक बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो बैंक है, इंडियन बैंक है, उसका जो कॉरपोरेट सेंटर है चेन्नई पे, वहाँ पे लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को। और ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके, एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये लोकल लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। तो जो एमएसएमई इंडस्ट्री है जहाँ पे छोटे बड़े जो भी उद्योग हैं या नए नए बिजनेसेस हैं वो शुरू करने वाले हैं, तो सबसे बड़े जो बैरियर है वहाँ पे तो एक तो है लैंग्वेज, दूसरा कन्फ्यूज़न, और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है लोन। ओके, लोन के बारे में भी लोगों को पता नहीं है कैसे अप्रोच करना है लोन के लिए। उसके बाद अगर लोन ले लेते हैं तो किस तरह से उसे मैनेज करना है कैश फ्लो को। इसके अलावा जो बैंक है तो अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो बैंक क्या क्या क्राइटेरिया रखता है, क्या क्या चीज़ें देखता है लोन देने के लिए। इसके अलावा कोई अगर स्कीम लॉन्च की जाती है एमएसएमईज़ के लिए तो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती ज़्यादातर कि किस तरह से उस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पर रजिस्टर करना खुद को। तो इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए और उनको जानकारी देने के लिए एक तरह से ये एक मेंटरिंग प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा, ताकि जो भी लोग हैं, जो एमएसएमई के लोग हैं या जो भी नए बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी इशू हैं वो सब कुछ क्लियर हों, खासकर लोन को लेके। तो जो इंडियन बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। एमडी और सीईओ हैं पद्मजा चंदूरू। हेडक्वार्टर है इसका तमिलनाडु के चेन्नई में और टैगलाइन है योर ओन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जे वेंकट रामू जी को नियुक्त किया गया है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है वहाँ के एमडी और सीईओ के रूप में। उसके अलावा जो एस कृष्णन हैं इन्हें अभी हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। जो मुरली रामकृष्णन जी हैं इन्हें अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो चंदन जोशी हैं, चंदन जोशी जी को अभी हाल ही में आपने सुना होगा मोबीक्विक के को फाउंडर और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो जे वेंकट रामू जी हैं प्रेजेंटली ये काम कर रहे हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में एज अ चीफ डिजिटल ऑफिसर काम कर रहे थे और रिसेंटली ही इनका अपॉइंटमेंट किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में। और इनका जो कार्यकाल है ये होगा आने वाले 3 सालों तक। जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका फाउंडेशन हुआ था 2018 में। यहाँ के एमडी और सीईओ बने हैं जे वेंकट रामू।
हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली इंडिया में, और टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन है साइंड MOU विथ NSDC टू एम्पावर वुमेन थ्रू स्किल ट्रेनिंग। किस संगठन ने कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO। तो इस FLO ने अभी हाल ही में NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो वुमेन्स हैं इनको एम्पावरमेंट प्रदान किया जाए, इनको एम्पावर किया जाए, सशक्त बनाया जाए स्किल ट्रेनिंग प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। जो फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है यानी FLO, ये NSDC के साथ मिल के जो वीमेंस हैं इनको अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराएंगी। तो इससे जो भी वीमेंस हैं उनके बीच में जब उनकी स्किल बढ़ेगी तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, ओके, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी। तो इस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी मजबूत होगा। और जब महिलाएं सशक्त बनेंगी तो उसके बाद देश भी सशक्त बनेगा। तो इसके लिए वीमेंस को FLO और NSDC की तरफ से शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, टूरिज़्म या हॉस्पिटैलिटी। तो इन जैसे सेक्टरों में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके बाद डोमेस्टिक या कहीं विदेश में ओवरसी प्लेसमेंट भी कराया जाएगा। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है रसिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हाइपर क्रूज मिसाइल नेम्ड सिरकॉन। तो हाल ही में रसिया ने एक हाइपर क्रूज मिसाइल जिसका नाम है सिरकॉन, इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस जन आंदोलन कैंपेन फॉर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है जन आंदोलन। और ये अभियान शुरू किया गया है क्योंकि अब जो भारत है वहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो फेस्टिवल्स के कारण भीड़ भी बढ़ेगी। तो ऐसे में ये अभियान शुरू किया गया है ताकि लोग एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाएं उस दौरान भीड़ में, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, या उसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कोविड-19 के द्वारा त्योहारों को सेलिब्रेट करने के लिए उनको फॉलो करें। नेक्स्ट है कुवैती गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर सबा अल खालिद अल सबा रिज़ाइन। तो अभी हाल ही में जो कुवैत के प्रधानमंत्री हैं या थे सबा अल खालिद अल सबा, उनकी अध्यक्षता में उनकी जो सरकार है कुवैत में, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट है फॉर्मर CBI डायरेक्टर अश्विनी कुमार पास्ड अवे रिसेंटली एट 69। तो CBI के पूर्व निदेशक थे अश्विनी कुमार जी, इनका हाल ही में 69 यानी 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और लास्ट है उत्तर प्रदेश नौगढ़ रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश का नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल नेम अटल टनल। अटल सुरंग नामक दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाली सुरंग का उद्घाटन किसने किया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन इनिशिएटिव नेम्ड IB E-Note। किस बैंक ने IB E-Note नाम से एक हरित पहल शुरू की है। तो अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने IB E-Note नाम से एक ग्रीन इनिशिएटिव यानी हरित पहल शुरू की है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।